हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं। 2 टाइप पढ़े थे, सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो हमने 2 मेथड पढ़े थे कि किस तरह से यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो वीविंग एंड नाइटिंग 2 मेथड्स हमने वो पढ़े हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. ठीक है, बोला वीविंग और नाइटिंग 2 ऐसे मेथड हैं जिससे हम फैब्रिक अपना कपड़ा तैयार करते हैं और उसी कपड़े को हम डिफरेंट क्लोथिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वैरायटी कि जो भी हम पहनते हैं, ट्राउज़र्स, शर्ट्स, फिर अदर जो भी क्लोथिंग मटेरियल हम पहनते हैं, ठीक है, उसके लिए हम उन फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ठीक है, कि क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है, कैसे वो क्लोथिंग हमारे जीवन में आई। ठीक है, हमने कैसे उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड what materials people used in ancient times for clothes। ठीक है, बोला क्या कभी आपको हैरानी नहीं हुई कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह के क्लोथिंग मटेरियल्स, किस तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, और उन कपड़ों के लिए वो क्या क्या मटेरियल यूज़ करते थे। इट appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves। ठीक है, बोला हमने पढ़ा है कि उन ज़माने में, उस ज़माने में जब वो टाइम था तो पीपल क्या करते थे, जो पेड़ों की खाल होती है, छाल जो होती है, ठीक है, उसको, और जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं पेड़ों की उनको, या फिर वो एनिमल की स्किन को या फर्स जो होते हैं उनके, जो पंख से होते हैं, ठीक है, फर्स, उनसे वो अपनी बॉडी को कवर करते थे। ठीक है, after people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets। बोला जैसे जैसे फिर लोग जो एग्रीकल्चर की कम्युनिटी में सेटल होना शुरू हो गए, उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू करी। ठीक है, तो उन्होंने सीखा कि किस तरह से हम ट्विग्स को, टहनियों को और जो घास है उनको वीव करके, ठीक है, मतलब क्रॉस करके उनको किस तरह से हम मैट्स और बास्केट बना सकते हैं। ठीक है, वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो वाइन्स होती थी या एनिमल के जो फ्लीज होते हैं, जो लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, ठीक है, पंख जो होते हैं, उनको वो क्या करते थे, ट्विस्ट करते थे एक दूसरे के साथ और लंबे लंबे उनके स्ट्रैंड्स बना लेते थे। ठीक है, दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, और उन्हीं स्ट्रैंड्स को फिर वोव करके वो क्या करते थे, फैब्रिक तैयार करते थे। ठीक है, द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। ठीक है, तो जो अर्ली इंडियंस थे वो क्या करते थे, कॉटन से बना हुआ फैब्रिक पहनते थे, और वो जो कॉटन है वो क्या करते थे, उनके खेत लगाते थे जो कि गंगा रिवर के पास उनको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स जो है वो भी एक प्लांट है जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है। ठीक है, इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics। ठीक है, जो एंशियंट इजिप्ट था, इजिप्ट में जब पुराना, जो हमारा पुराना इजिप्ट था, ठीक है, उस ज़माने में जो लोग थे वो नील नदी के किनारे फ्लैक्स के जो पेड़ थे वहाँ से, और जो कॉटन के पेड़, जो प्लांट्स, पौधे, सॉरी, ठीक है, उनको वो कल्टीवेट करते थे, जो नील रिवर के पास वो लगे होते थे, और उन्हीं का यूज़ करते थे वो अपना फैब्रिक, अपना कपड़ा तैयार करने के लिए। ठीक है, इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, अब उन दिनों में सिलाई तो होती नहीं थी, ठीक है, किससे करेंगे, उनको पता भी नहीं था सिलाई के बारे में कुछ भी। तो पीपल क्या करते थे, जो लोग थे पुराने ज़माने में, वो जो फैब्रिक
वो तैयार करते थे, वो उसको जस्ट रैप कर लेते थे, ठीक है, अपने जो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट है जस्ट उसको लपेट लेते थे विदाउट एनी स्टिचिंग, ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और डिफरेंट उनके पास तरीके थे जिससे वो फैब्रिक को रैप करते थे अपने बॉडी के अराउंड, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स, ठीक है। अब जैसे जैसे सुइंग नीडल मतलब जो सुई है आपकी, ठीक है, उसकी इन्वेंशन होगी, उसकी खोज होगी, तो लोगों ने कपड़ों को सिलना शुरू किया, ठीक है। स्टिच्ड क्लोथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, ठीक है। फिर जो स्टिच्ड क्लोथ थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हुई, ठीक है, लोगों ने डिफरेंट तरह से उनको स्टिच करना शुरू कर दिया, ठीक है, डिफरेंट डिज़ाइंस उन्होंने तैयार किए, वेरिएशंस करना शुरू कर दी स्टिचिंग में, ठीक है, जब से सुइंग नीडल की क्या हुई, इन्वेंशन हुई, ठीक है। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। लेकिन बोला ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है कि आजकल भी हम साड़ी, धोती, ठीक है, लुंगी और जो आपकी पग होती है उसको अनस्टिच ही, जो अनस्टिच हमारा फैब्रिक का एक पीस होता है उसी को हम यूज़ करते हैं, वैसे ही हम अपने बॉडी के अराउंड उसको रैप करते हैं, हम उनको स्टिच नहीं करते हैं। वेदर आजकल स्टिच्ड भी मिल रही हैं, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिशनल अगर हम देखें तो वो हम ऐसे ही रैप करते हैं अनस्टिच्ड, ठीक है। जस्ट एज देयर is a large variety in the food eaten all over country, a large variety exists also in fabrics and clothing items, ठीक है। बोला जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट वैरायटी है खाने में, ठीक है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम खाते हैं, ठीक है, उसी तरह से फैब्रिक की भी और क्लोथिंग आइटम्स की भी एक वैरायटी है हमारे कंट्री में, ठीक है। अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में चले जाओ तो उनके डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, ठीक है, उनके अपने ट्रेडिशनल क्लोथिंग आइटम्स हैं, ठीक है, जिनको वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया है कि किस तरह से हम फैब्रिक रेडी करते हैं, ठीक है, उससे आपको इजी हो जाएगा। देखो ये कॉटन रोल्स जो कि हमें प्लांट से मिले, कॉटन वूल मतलब, ठीक है, उनकी हमने क्या की, गिनिंग, एरो के ऊपर जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ तैयार करते हैं, ठीक है, उससे क्या मिलता है हमें, उन्होंने क्या किया है, एरो के ऊपर आपको शो किया है, ये एक फ्लो चार्ट है, आपको इजी रहेगा, ठीक है। कॉटन रोल्स मतलब जो हमने रुई खेतों से निकाली विद सीड्स, उसकी हमने गिनिंग की, गिनिंग था कॉटन से सीड्स को अलग करने का प्रोसेस, ठीक है, उससे हमें फाइबर मिल गया कॉटन वूल, ठीक है। अब कॉटन वूल की हमने स्पिनिंग की, उसको जो आपके चरखा था, ठीक है, या फिर हैंड स्पिंडल था, उस पर हमने क्या किया, स्पिन करवाया, घुमाया उसको, और वहाँ से हमने क्या तैयार किया, यान, यान मतलब आपका धागा, ठीक है, लंबे लंबे स्टैंड्स हमने लिए। अब हमने उस यान को दो मेथड के थ्रू फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दो मेथड थे आपके, नाइटिंग, ठीक है, बुनाई, एंड वीविंग, जो हम हैंडलूम या फिर आपके जो बिजली से चलने वाले लूम्स हैं उनके ऊपर हम रेडी करते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट कि हमने इस चैप्टर में किया क्या, वैसे तो हमने कर लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फाइबर्स, पहले तो हमने देखा कि फाइबर होते क्या हैं, ठीक है। हमने उसके बाद पढ़ा फाइबर कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, कौन कौन से, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नेचुरल हमने बोला जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक हमने बोला जो कि हम खुद बनाते हैं, ठीक है, जैसे केमिकल से तैयार करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल थे नेचुरल फाइबर के कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट, और जो आपके सिंथेटिक फाइबर थे उनके जो एग्जाम्पल्स थे नाइलन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से हम
फाइबर से, ठीक है, क्या करते हैं, आपके यार्न्स तैयार करते हैं। एंड देन यार्न्स को हम कैसे एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं बाय वीविंग एंड नाइटिंग, ठीक है, और किस तरह से हम वहाँ से फैब्रिक बनाते हैं। एंड लास्ट में हमने हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग पढ़ी थी कि किस तरह से क्लोथ्स जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए, ठीक है, किस तरह से हमने कपड़े पहनना शुरू किया। पहले लोगों ने लीव्स और जो आपकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ और bark होती है उनको लपेटना शुरू किया, अपने बॉडी पार्ट्स को कवर किया उनसे। फिर धीरे धीरे जैसे एग्रीकल्चर में आए तो उन्होंने ट्विग्स और टहनियों से और फिर जो आपकी ग्रास से, ठीक है, उसको वीव करना शुरू किया। आफ्टर दैट लोगों ने क्या किया, जो एंशियंट लोग थे उन्होंने फिर एग्रीकल्चर में वो कॉटन की खेती करना शुरू किया, ठीक है, इसी तरह से फ्लैक्स की उन्होंने खेती करना शुरू किया और वहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल तैयार किया और वैसे ही वीव करके उनको फैब्रिक में कन्वर्ट किया, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे स्टिचिंग शुरू करी वैसे ही क्या हुआ, आपके डिफरेंट वैरायटी बन गई क्लोथिंग आइटम्स की, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।